महाकालेश्वर उज्जैन से आप सभी को नमस्कार। आप देख सकते हो कि ये महाकालेश्वर उज्जैन का कॉरिडोर कितना सुंदर और नयन रम्य। यह रात का दृश्य है। आप देख सकते हो कि कितने सुंदर ढंग से इसकी सजावट की गई है। कुछ ही दिनों पहले आपने सुना भी होगा, हो सकता है उसको 1 साल हो गया है, और 1 साल पूर्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। और इसको उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा था कि ये हमारी जो भव्य सांस्कृतिक विरासत है और उस सांस्कृतिक विरासत का ये परिचायक भी है, और साथ ही में इसको एक आध्यात्मिक पर्यटन, स्पिरिचुअल टूरिज्म के तौर पर भी उसका विकास किया जा सकता है। उसके परिणाम आप देख सकते हो कि कितने सारे लोग जो है, दर्शनार्थी जो है यहाँ पर है। और यहाँ पर हमने अभी ही महाकालेश्वर शिवलिंग के दर्शन किए। और हम जैसे सभी लोग जानते हैं कि भारत में हमारी सभ्यता के परिचायक जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से महाकालेश्वर यह एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। और महाकालेश्वर की आख्यायिका पहले से ही है, उसके बारे में अनेक प्रकार के किंवदंतियाँ हैं, अनेक प्रकार की कथाएं हैं। और यह भी कहा जाता है कि महाकालेश्वर को जो भी आता है, महाकालेश्वर का जो भी दर्शन करता है, वह उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसको अन्य प्रकार के लाभ भी होते हैं। इस प्रकार की कहावतें भी है। वो बात तो अलहिदा, लेकिन हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत को, उसके परिचायक जो है वह महाकालेश्वर, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। और इसी के पास में ही मध्य प्रदेश, क्योंकि ये मालवा प्रांत है, इस मालवा प्रांत में ही आसपास में ही जो ओंकारेश्वर करके दूसरा एक ज्योतिर्लिंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आसपास में ही 2 ज्योतिर्लिंग है। जब भी हम यहाँ पर आने की कोशिश करें या हम जब भी इधर आए, तो हमको इन दोनों भी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का और एक उसका हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। और साथ ही में ये जो कॉरिडोर है अत्यंत सुंदर है, इसके भी एक दर्शन आप, इसके आनंद आप ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आया हूँ महाकालेश्वर के दर्शन लेने, तो इसीलिए यह जो दृश्य है और साथ ही में इसका यह सारा जो परिदृश्य है, इसको मैं दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। महाकालेश्वर के दर्शन सुबह भी होते, भस्मारती जिसे कहा जाता है, उसके लिए सुबह से ही वहाँ पर लाइन में लगे रहना पड़ता है। और यहाँ पर एक दूसरी सुविधा है कि जो शीघ्र दर्शन की एक सुविधा है, जिससे आप 250 रुपये की टिकट ले सकते हैं और ज़रा जल्दी में आप दर्शन ले सकते हैं। सामान्य दर्शन के लिए आपको ज़रा लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के दर्शन लेने आ रहे हैं। और इसीलिए कुछ समय हम लाइन में खड़े रहे तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारा दृश्य जो है, यहाँ से आगे आप देख सकते हो, यहाँ से आगे चलते जाना पड़ता है। और आगे वहाँ पर भगवान महाकालेश्वर, वह शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। अभी तक मैंने काशी विश्वनाथ, काशी में, वाराणसी में, महाराष्ट्र में भीमाशंकर और घृष्णेश्वर, अब ये जो चौथा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, इन ज्योतिर्लिंगों के मैंने दर्शन लिए हैं। और बाकी मैंने सोचा है कि सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन लिए जाए, और वह मेरा प्रण भी है, मैं उन सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन लूँगा। इससे हम ये अक्सर कहते हैं कि इसका एक सांस्कृतिक महत्व है, इसका एक आध्यात्मिक महत्व है। और साथ ही में, जैसे मैंने अभी कहा था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये कहा था कि हमें स्वदेश, स्वभाषा, स्वभूषा और पर्यटन, इन चीज़ों को करना चाहिए, ताकि हमारे भारत की विविधता, हमारी भारत की विविधता से विभूषित जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं को समझने का हमें अवसर प्राप्त हो। इस दिशा से भी आवश्यक है कि हम इस प्रकार का पर्यटन करते रहे, और इससे एक प्रकार से रोज़गार भी उत्पन्न होता है और रोज़गार प्राप्त होता है। जिन लोगों को रोज़गार नहीं है, ऐसे लोगों को पर्यटन के माध्यम से, और हमें हमारी भव्य सांस्कृतिक विरासत जो है, इसे समझने के, प्रत्यक्ष रूप से समझने का जो अनुभव है, वह प्राप्त होता है।
आज के इस अवसर पर मुझे लगता है कि इतना मैं आपसे संवाद करना चाह रहा था। अब मैं यहाँ पर यह वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपको जब भी समय मिले आप यहाँ पे आ सकते हैं। इंदौर में एयरपोर्ट है, इंदौर के एयरपोर्ट से करीबन 100 किलोमीटर के अंतर पर और 100 किलोमीटर के अंतर पर ये दोनों भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ये दोनों भी ज्योतिर्लिंग आसपास में ही है। और साथ ही में उज्जैन की अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो उज्जैन ट्रेन का स्टॉप है, यहाँ पर उतर करके 2 किलोमीटर के अंतर पर ही महाकालेश्वर के दर्शन आप ले सकते हैं। धन्यवाद।